नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। तजाकिस्तान के फेमस सिंगर और एक्टर अब्दू रोजिक का दुनिया भर में बड़ा नाम है। बिग बॉस 16 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे अब्दू फैंस के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन अब अब्दू पर एक बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम आया है, जिसके बाद ईडी ने 14 फरवरी को उन्हें पूछताछ के लिए समन किया था। आज फिर अब्दू से पूछताछ हुई। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे अब्दू को मुंबई ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। हालांकि सिंगर के वकीलों का कहना है कि अब्दू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बतौर गवाह के तौर पर पेश होने के लिए बुलाया। दरअसल अब्दू रोजिक सिंगर और एक्टर होने के साथ एक बिजनेसमैन भी है। अब्दू के कई देशों में आलीशान रेस्टोरेंट है। बिग बॉस 16 से बाहर निकलने के बाद अब्दू ने मुंबई में भी बुर्गे नाम से एक आलीशान रेस्टोरेंट खोला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस रेस्टोरेंट में किसी दूसरी कंपनी का पैसा लगाया है। बताया जा रहा है कि वो कंपनी ड्रग्स का कारोबार करती है। इसी मामले में ईडी ने अब्दू को समन भेजा और उनसे पूछताछ की जा रही है। हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा की माने तो उनके अकॉर्डिंग गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को जल्द ही गूगल से रिजाइन करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि गूगल खुद उन्हें कंपनी से निकाल दे। आज से 3 महीने पहले गूगल ने चैट जीपीटी को compete करने के लिए अपना एक एआई मॉडल तैयार किया था, जिसको जेमिनी का नाम दिया था। और हाल ही में इस एआई को लेके एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस पर एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करके समीर अरोड़ा से पूछा कि एआई जेमिनी पर उनका क्या ओपिनियन है। जिसके रिप्लाई में समीर अरोड़ा ने बताया कि मेरा मानना है कि या तो सुंदर पिचाई कंपनी से रिजाइन कर देंगे या फिर उन्हें खुद कंपनी से निकाला जाएगा। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी IIHL को रिलायंस कैपिटल को एक्वायर करने की मंजूरी दे दी है। जून 2023 में एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल की ऑक्शन की थी और इस ऑक्शन के सेकेंड राउंड में IIHL की तरफ से 9,861 करोड़ रुपए की ऑक्शन लगाई गई थी, जिसको फाइनली अप्रूवल मिल गया था। और अभी अगर हम आज की बात करें तो एनसीएलटी की तरफ से इस डील को मंजूरी मिल गई। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को 5G नेटवर्क में रोल आउट करना चाहती है। इसके लिए कंपनी को काफी ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है और इसी के चलते वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने डेट और इक्विटी के थ्रू लगभग 45,000 करोड़ रुपए के फंड को रेज करने के डिसीजन को जो है वो मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी, जिसमें कंपनी ने बताया कि इक्विटी के थ्रू कंपनी मार्केट से 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। इसके अलावा डेट के थ्रू कंपनी मार्केट से लगभग 25,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। इसके लिए कंपनी ने 2 अप्रैल 2024 को कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी है, जिसके बाद शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद ही कंपनी आगे कोई स्टेप उठाएगी। लेकिन अगर फंड रेज करने की बात की जाए, कंपनी जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में डेब्ट और इक्विटी के थ्रू मार्केट से फंड रेज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले एडवर्टीजमेंट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ऑलरेडी पिछले साल ही ऑर्डर दिया था कि कंपनी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट को ना दिखाए, लेकिन कंपनी की तरफ से इस चीज को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालाकृष्णा को एक नोटिस भेजा। और ये जो नोटिस भेजा गया है, ये अवमानना का नोटिस भेजा गया है। अगस्त 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी 45वीं AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग में 5G प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए रिलायंस जियो और क्वालकॉम के साथ जो पार्टनरशिप है उसको अनाउंस किया था। और अब क्वालकॉम ने कंफर्म कर दिया है कि क्वालकॉम जो है वो न्यू 5G इनेबल जियो फोन लॉन्च करने के लिए तैयार है और इसके लिए क्वालकॉम रिलायंस जियो के साथ मिलकर काम करेगा। ये पहली बार होगा कि जब कोई स्मार्टफोन जो है वो जियो क्वालकॉम चिपसेट के साथ आएगा। और अगर हम इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करें तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो 9,000 रुपए से भी कम रहने वाली है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2024 के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जो CUET एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब जो कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, जामिया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कैंडिडेट नीचे मेंशन की गई वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2024 रहेगी। आज से भारत हाईवे इन्विट का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो गया है।
कंपनी इस आईपीओ के थ्रू मार्केट से लगभग 2500 करोड़ रुपए का फंड जो है वो रेज करेगी। आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इस प्रकार से है। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो आज यानी कि 28 फरवरी की रहेगी। आईपीओ की क्लोजिंग डेट जो है वो 1 मार्च की रहेगी। आईपीओ में जो शेयर अलॉटमेंट किए जाएंगे वो 4 मार्च को किए जाएंगे और आईपीओ में जो रिफंड इनिशिएट किया जाएगा वो 5 मार्च को किया जाएगा। इसके अलावा डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो भी 5 मार्च को किए जाएंगे और 6 मार्च को शेयर मार्केट में शेयर्स की जो है वो लिस्टिंग होगी यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग होगी। इसके अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड जो है वो 96 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच का रहेगा। लॉट साइज जो है वो 150 शेयर्स का, मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज यानी 28 फरवरी 2024 को देश भर में 9 करोड़ किसान के खातों में किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जो है वो किसान सम्मान निधि के तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे। सम्मान निधि के इस पैसे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले 15 दिसंबर 2023 को सरकार ने किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जो है वो जारी की थी। अगर आप अपनी किसान सम्मान निधि की किस्त का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप नीचे मेंशन की गई वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। यूएस की टेक कंपनी एप्पल पिछले 1 दशक से इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल अब अपने ईवी प्रोजेक्ट टाइटन को जल्द ही बंद करेगा, क्योंकि इसका जो कारण है वो ये है कि अगर हम पिछले 1 दशक की बात करें तो इस 1 दशक में जो इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट है उसमें अभी तक कोई भी कार का फिजिकल प्रोटोटाइप जो है वो तैयार नहीं हुआ है। और अब अगर कंपनी इस प्रोजेक्ट को बंद कर देती है तो इस ईवी प्रोजेक्ट टाइटन में अप्रॉक्स 2000 एम्प्लॉइज जो है वो काम कर रहे हैं, जिन पर इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी की तरफ से एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म कर दिया गया और कंपनी की तरफ से एम्प्लॉइज को बता दिया गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट बंद किया जाएगा तो सभी के एम्प्लॉइज को कंपनी के एआई डिवीजन में शिफ्ट कर दिया जाएगा।